हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अभिज्ञान विजन। दोस्तों, इस वीडियो हम न्यूट्रिशन यानी कि पोषक पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोषक पदार्थ क्या होता है? तो जीवों में विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शन यानी कि जो जैविक कार्य होते हैं उनको संचालित करने के लिए पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब बायोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न करना, उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक एक्शन करना पोषक पदार्थ का काम होता है। शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, ये सब जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, इसे बायोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। इनको अच्छे से बॉडी में संचालित करने के लिए पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सब पोषक पदार्थ होते हैं। इन तीनों को साथ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होते हैं वह हमें बॉडी में ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, उसका काम अलग होता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को अच्छे से समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 में मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। शरीर की 50% से 75% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स ही देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इन सभी में सबसे जल्दी ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करता है। फ्रक्टोज हमें शहद से प्राप्त होता है और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, शहद, ये सभी जो है ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन एक केमिकल कंपाउंड है जो 20 अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न और शरीर की मरम्मत करना प्रोटीन का काम होता है। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर और मरासमस जैसे रोग हो जाते हैं। दूध, दाल, मछली, अंडा, सोयाबीन, पनीर, दही, ये सभी प्रोटीन के मेन सोर्स हैं। अब बात करते हैं वसा की यानी कि फैट। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं। वसा 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होते हैं, परंतु यदि भी इस ताप पर द्रव हैं तो वो तेल कहलाते हैं। सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होना चाहिए। वसा की कमी से स्किन रूखी हो जाती है और वजन में भी कमी आ जाती है। अब समझ लेते हैं वसा के क्या क्या कार्य हैं। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रण करने का काम करती है, शरीर के अंगों को चोट से बचाने का काम भी फैट करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप गौर से समझ लीजिएगा। अगर हम एक ग्राम प्रोटीन का दहन करते हैं तो उससे हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का दहन करते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि वसा 1 ग्राम वसा का दहन करते हैं तो हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिलीज करता है वो फैट करता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।